Hello students, welcome in Babita Science tutorial. Let's continue our last topic of this chapter, the fundamental unit of life, class 9 science NCERT, that is a cell division. In this video, I will explain you about the cell division. अब स्टूडेंट्स यू आर थिंकिंग अबाउट व्हाट इज़ अ सेल डिवीज़न होता क्या है अकॉर्डिंग टू नेम. अगर आप गौर से इस नेम को देखें तो सेल डिवीज़न मीन्स सेल का डिवाइड. ठीक है. अब ये नो सेल ऐसे होता है. ठीक है. अब सेल को डिवाइड करना है जी. अब ये एक सिंगल सेल है. ये सिंगल सेल एक सेल से दो सेल बनाया. फिर इसकी डिवीज़न हुई थी, इसने दो सेल्स बनाए. इसकी डिवीज़न तो इसने दो सेल्स बनाए. इस तरह से सेल डिवीज़न होता जा रहा है. तो सेल डिवीज़न बहुत ही ज़रूरी है कि न्यू ऑर्गेनिजम्स या टिश्यूज़ की फॉर्मेशन के लिए. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो हमारे न्यू सेल्स बन रहे हैं, ये हमारे न्यू सेल्स बन रहे हैं. तो न्यू सेल्स आया कहाँ से? हमारे पहले सेल से, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. तो न्यू सेल्स जो आया, हमारा जो पहले सेल्स था उस सेल से आया. तो डेफिनेशन आप समझ ही गए होंगे कि व्हाट इज़ अ सेल डिवीज़न. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए, न्यू सेल्स फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो टू रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल्स. ठीक है. यहाँ पे एंड टू फॉर्म द गैमेट रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन. ये तो यहाँ पर आपका रीज़न बता रहा है कि रीज़न क्या है सेल डिवीज़न का. ठीक है. बट यहाँ पर सेल डिवीज़न का रीज़न यहाँ पर ये दे रहा है कि सेल डिवीज़न इसलिए ज़रूरत पड़ता है कि ग्रोथ के लिए ऑर्गेनिज्म ग्रो करें. ठीक है. यह हमारे बॉडी में जो इंजर्ड सेल्स हो गए हैं, ये डेड हो गए हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए तो सेल डिवीज़न बहुत ही ज़रूरी है. एंड टू गैमेट फॉर्मेशन. अब आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा था कि गैमेट्स क्या होता है. तो गैमेट्स क्या होता है? सेक्स सेल होता है. ठीक है. और ये सेक्स सेल आपको पता है मेल का अलग होता है और फीमेल का अलग होता है. मेल का सेक्स सेल होता है स्पर्म एंड फीमेल का सेक्स सेल होता है ओवम होता है. तो इसको हम लोग गैमेट्स बोलते हैं. सेक्स सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? गैमेट्स बोलते हैं. तो सेल डिवीज़न की क्यों ज़रूरत पड़ती है? गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए भी ज़रूरत पड़ती है. अगर गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होगी तो रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा. ठीक है. इसलिए सेल्स की डिवीज़न ज़रूरी है. अब अगर हम सेल डिवीज़न का डेफिनेशन देखें तो यहाँ लिखा है द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड द सेल डिवीज़न. ओके. ये एक तो सेल डिवीज़न तो प्रोसेस तो है ही है, न्यू सेल की फॉर्मेशन होती है. बट किससे? प्री एग्जिस्टिंग सेल से. हमारा जो प्री पहला वाला सेल है वो अपने आप में डिवाइड करता है, न्यू सेल्स की फॉर्मेशन करता है. तो उस प्रोसेस को हम लोग सेल डिवीज़न कहते हैं. अब सेल डिवीज़न भी दो तरह की होती हैं. एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस. दोनों में लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस है. माइटोसिस मीन्स सेम, नो चेंजेस, नो वेरिएशंस अकर. बट मियोसिस में वेरिएशंस होता है, चेंजेस आता है, सिमिलर नहीं होता है. ठीक है. तो माइटोसिस और मियोसिस में ये अंतर है. माइटोसिस जनरली आपको एग्जांपल में दे दूँ तो प्लांट्स को देख लीजिए. प्लांट्स में जो हमारे फ्लावर्स निकलते एकदम डिट्टो, एकदम ट्रू कॉपीज होते हैं. बट मियोसिस अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग्स में देख लीजिए, मदर एंड फादर जो हैं उनके जो चाइल्ड होते हैं उनके भी चाइल्ड होते हैं. तो ये वेरिएशंस होता है ड्यू टू मियोसिस ओनली. तो यहाँ पर सेल डिवीज़न दो तरह से होता है, माइटोसिस से होता है, एक मियोसिस होता है. पहले हम माइटोसिस की बात कर लेते हैं. लेट्स सी हियर द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल्स डिवाइड फॉर द ग्रोथ इज कॉल्ड द माइटोसिस. इन दिस प्रोसेस इज सेल्स कॉल्ड द मदर सेल्स and divides to form a two identical daughter cells. स्टूडेंट्स यहाँ पर आप फिगर देखिए. ये पहले यहाँ से हम देख लेते हैं. इस लाइन को समझिए. आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखिए ये प्रोसेस है. जो सेल डिवीज़न तो होता है वो सेल डिवाइड करते हैं किस लिए? ग्रोथ के लिए. ठीक है. ग्रोथ के लिए डिवाइड करते हैं. तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? माइटोसिस कहते हैं. माइटोसिस में आप जैसे ही यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे देखिए इन दिस प्रोसेस मदर सेल, मतलब जो मदर सेल किसे बोला गया? जो जो प्री एग्जिस्टिंग सेल.
ठीक है। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स को यहाँ पर क्या कहा गया है, मदर सेल्स है। और सेल्स के अंदर आपको पता है कि न्यूक्लियस भी होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स भी होते हैं, ये आपको अच्छे से पता है यहाँ पर। तो इन दिस प्रोसेस ईच सेल्स कॉल्ड मदर सेल्स है, ठीक है। वो डिवाइड करता है तो 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स देता है। अब स्टूडेंट्स देखिए, ये जो आपका है ये मदर सेल्स है, ठीक है। मदर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं 46 होते हैं या 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। 23 पेयर्स का मतलब जोड़ा। तो आप 23 का डबल करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 46 नंबर ऑफ ए क्रोमोसोम्स आएगा। तो माइटोसिस में क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम्स है जो मदर सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, डिट्टो अपना वो 2 डॉटर आइडेंटिकल सेल्स बनाएगा, ठीक है। 2 डॉटर सेल्स बनाएगा, लेकिन सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा माइटोसिस में। अब आप यहाँ पर देखो, अगर गौर से देख रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये जो आप क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर देख रहे हो ऐसे है, ठीक है, ये इस तरह से। स्टूडेंट्स, अगर मैं एक सिंगल क्रोमोसोम्स की बात करूँ तो ये आपका क्रोमैटिड्स होता है, ठीक है। ये अनपेयर्ड है और ये क्या है, आपका पेयर्ड क्रोमोसोम्स है, यानी कि यहाँ पर 2 है और ये आपका क्या है, 1 है। तो इसको हम लोग बोलेंगे अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे हम, पेयर्ड क्रोमोसोम्स है। आप देखिए यहाँ पर टोटल अगर आप पेयर्ड क्रोमोसोम्स को देखते हैं तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये अपना डिवीज़न जब करते हैं तो 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनाते हैं। तो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनाने का मतलब कि यहाँ पर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसके आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो इसके 46 क्रोमोसोम्स थे, सेम क्रोमोसोम्स यहाँ पर भी आ गए हैं। यही वजह है कि एकदम ये आइडेंटिकल होता है, कोई वेरिएशंस इसके अंदर नहीं पाई जाती, स्पेशली आप प्लांट्स में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज अ मदर सेल्स। मदर सेल में 23 पेयर्स है तो इसके अंदर भी 23 पेयर्स ऑफ आ जाएंगे। अब इन दोनों को प्लस कीजिए, प्लस करने पे कितना आएगा, 8 आएगा ना, तो बराबर हो गए, इक्वल आ गया, ठीक है। बट ये जो मदर सेल्स डिवाइड करेगा तो 2 सेल्स में डिवाइड होगा इस तरह से, जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स में आ जाता है। अब ये माइटोसिस का काम क्या है, इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन ऑर्गेनिजम्स इन आवर बॉडी ऑल्सो। सपोज कीजिए कि हमारी बॉडी में कहीं पर कुछ भी चोट लग गया है, टिश्यूज डैमेज हो गया है, तो स्टूडेंट्स वहाँ पे मियोसिस काम नहीं करता है, वहाँ पर माइटोसिस काम करता है। वो उस टिश्यूज़ को वो रिपेयर करता है और उस टिश्यूज़ को वो ग्रोथ करने में वो हेल्प भी करता है। तो यहाँ पर माइटोसिस प्रोसेस हेल्प कर रहा है। बट जहाँ अगर गैमेट्स फॉर्मेशन की बात आती है तो वहाँ पर मियोसिस प्रोसेस काम करेगा। वो भी मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर माइटोसिस क्यों है, वहाँ पर मियोसिस क्यों है। अगर थोड़ा सा भी आपको पिछले रिवाइज होगा तो आपको पता होगा कि माइटोसिस में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। बट इन द केस ऑफ ए मियोसिस, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर जस्ट हाफ इन द गैमेट्स, ठीक है। गैमेट्स में जो होते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। एग्जांपल मैं आपको बता दूं, अगर 23 पेयर्स का डबल क्या हुआ, 46 हुआ, ठीक है। ह्यूमन बींग्स में मान लो मेल पर्सन जो है आपका, मेल पर्सन में 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स हैं। तो उसके गैमेट्स में उसके जो सेक्स सेल है, ठीक है, सेक्स सेल क्या है, यहाँ पर स्पर्म है, तो स्पर्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गया। तो जहाँ पर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है वहाँ पर कौन सा प्रोसेस लगता है, मियोसिस प्रोसेस लगता है। लेट्स कंटिन्यू हियर इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। Specific cells of reproductive organs or tissues in animals and plants divide to form a gametes. I already explained you about the gametes, okay, which after fertilization give rise to offspring.
स्टूडेंट्स ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है चाइल्ड, एम्ब्रियो। जब फर्टिलाइजेशन होता है गैमेट्स का, मेल एंड फीमेल का, तो ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। दे डिवाइड बाय अ डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड अ म्योसिस। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें म्योसिस प्रोसेस लगता है विच इन्वॉल्व्स टू कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन। अब यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, दो लगातार डिवीजन करेंगे। पहला देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर हेयर डबल, ओके। इसने यहाँ पर फिर 2n बनाया, दो सेल्स की डिवीज़न हुई। यहाँ पर देखिए एकदम सेम क्रोमोसोम्स आए, यहाँ पर 8 है तो इसने सेम डिवाइड कर दिया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है। बट इसकी अगेन डिवीज़न होगी, यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो इसकी जब डिवीज़न हुई तो दो सेल्स, दो क्रोमोसोम्स आए, यहाँ पर भी 2 आए, 2 आए, 2 आए। आप यहाँ पर जब प्लस करें 2 + 2 + 2 + 2, तो टोटल इज हियर 8 क्रोमोसोम्स आ गए। बट स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देखो, मदर सेल्स में डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, इट मीन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। बट इन डॉटर सेल्स में जब आता है तो यहाँ पर जस्ट हाफ हो जाता है, ठीक है। एक टर्म्स मैं देना चाहूँगी यहाँ पर, हैप्लॉइड बन जाता है, ठीक है। हैप्लॉइड का मतलब होता है हाफ नंबर ऑफ ए क्रोमोसोम्स। यहाँ पे क्या था, डिप्लॉइड का मतलब होता है डबल नंबर ऑफ ए क्रोमोसोम्स। तो मियोसिस में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, यानी 23 पेयर्स का डबल हुआ 46 का हाफ हुआ 23, तो 23 क्रोमोसोम्स आएंगे यहाँ पर। आगे देखते हैं यहाँ पर, when a cell divides by a meiosis it produces a 4 new cell instead of just 2। अगर हम माइटोसिस मियोसिस का डिफरेंसेस करते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि इन द मियोसिस 4 न्यू सेल्स आर formed, okay, and number of chromosomes are also half. The new cells only have a half the number of chromosomes than that of the mother cells. So can you think as the why the chromosomes numbers had reduced to हाफ इन डॉटर सेल्स। आपने अगर सोचा है कि अगर ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं होता तो क्या होता, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स स्टूडेंट्स 23 पेयर्स का मतलब हुआ 46, एंड 46 का डबल क्या हो गया 92। इसका मतलब 92 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स अगर आगे कोई वेरिएशन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तब तो आगे जनरेशन बढ़ेगा ही नहीं, हूबहू कॉपी साइड ट्विंस हो जाएंगे, है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है कि ह्यूमन बींग्स में या फिर किसी भी ऑर्गेनिजम्स में डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाए, इट्स जस्ट हाफ। तो मियोसिस प्रोसेस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको और देना चाहूँगी, यहाँ पर देखिए, अगर ये मदर सेल है, बच्चे में कैसे 46 हो जाते हैं, मदर सेल्स क्रॉस करते हैं फादर सेल्स के साथ, यानी कि यहाँ पर हम गैमेट्स की बात कर रहे हैं। मदर का हो गया ओवम, ओके, एंड हियर हो गया स्पर्म, ठीक है। स्पर्म के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, ओवम के अंदर भी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। अब जब मदर्स एंड फादर का फर्टिलाइजेशन होता है, इट मीन्स ओवम एंड स्पर्म की जब फर्टिलाइजेशन होती है तो यहाँ पर जाइगोट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 23 आ गया, यहाँ पर भी 23 आ गया, तो 23 + 23 क्या हो गया 46, इट मीन्स 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आ गए, ठीक है। तो इस तरह से ऑफस्प्रिंग में और फिर से दोबारा से 46 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, यानी कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। तो डेट इज़ अ कॉल ऑल अबाउट द सेल डिवीज़न, ओके। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, सेल डिवीज़न, and this chapter is finished. You can read by yourself thoroughly. This topic is very important. In the next video I will start a new chapter. Till then, bye and have a